हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका शर्मा कृष्णा टीम बुटीक्स में आपका स्वागत है। तो जो आपको स्क्रीन पर मेज़रमेंट दिखाई दे रहा है, उस मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग हम क्या सीखेंगे, अपने वन शोल्डर ब्लाउज़ की हम कटिंग सीखेंगे आज, कि वन शोल्डर ब्लाउज़ की कटिंग कैसे करते हैं, कैसे ठीक है। तो उसका ड्राफ्ट जो है मैं पहले पेपर पर तैयार करने वाली हूँ। आज हम नॉर्मली एक ड्राफ्ट सीखेंगे, सिंपल तरीके से कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं वो सीखने वाले हैं। तो देखिए मैंने क्या किया, ऊपर से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। ठीक है, सिंपली हमें ऊपर से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। तो देखिए ये हमारा वन शोल्डर वो है ब्लाउज़ है। ठीक है, इसकी हमें मार्किंग कैसे करनी है वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। तो ठीक है, तो देखिए पहले हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। शोल्डर हमारा कितना है, शोल्डर है हमारा 14.5। तो मैं 14.5 का क्या करूँगी, हाफ करूँगी। ठीक है, तो मेरा कितना आएगा 7.25। ठीक है, तो 7.25 पे मैं क्या करूँगी, यहाँ पर निशान लगाऊंगी। देखिए मैंने यहाँ पर 7.25 पर निशान लगा दिया इस तरीके से। ठीक है, देखिए अब हमें यहाँ से क्या करना है, डाउन जाना है। तो यहाँ से हम डाउन जाएंगे 1 इंच। ठीक है, यहाँ से हम 1 इंच डाउन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम 1 इंच डाउन जाएंगे इस तरीके से। यहाँ से हमें 1 इंच डाउन जाना है। यह हर साइज़ के लिए फिक्स रहेगा 1 इंच डाउन जाना। ठीक है, अब देखिए जो फोल्ड साइड है, फोल्ड साइड से हम 2.5 पर एक निशान लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर अब जो हमने 2.5 पर निशान लगाया, जो 1 इंच डाउन गए, वहाँ से हम इस तरीके से स्केल को रखकर यहाँ पे क्या कर देंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ लाइन ड्रॉ कर दी। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमें चेस्ट लाइन का निशान लगाना है। ठीक है, तो चेस्ट लाइन हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए चेस्ट लाइन कैसे निकालेंगे, चेस्ट अपॉन में 6, ठीक है, प्लस 1 इंच। ठीक है, यहाँ पर हम 1 इंच ऐड करेंगे। ठीक है, अगर आप यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 इंच ऐड करेंगे। ठीक है, तो हमारी चेस्ट कितनी है, 32 है। 32 को 6 से डिवाइड करेंगे, 1 ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, हमारा आएगा 6.3। ठीक है, हमारा आएगा 6.33। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर चेस्ट लाइन की लेंथ क्या आ गई, 6.3 आ गई। तो जो हम 1 इंच डाउन गए हैं, देखिए जहाँ से हम 1 इंच डाउन गए हैं वहाँ से हमें इंची टेप को रखना है। देखिए इस तरीके से रखेंगे हम, और जहाँ पर भी 6.3 आ रहा है वहाँ पर हम एक निशान लगा लेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर एक निशान लगा लिया। ठीक है, तो हमें ये क्या मिल गई, चेस्ट लेंथ मिल गई, आर्म होल की लेंथ मिल गई, जिसे हम चेस्ट लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो इस पर यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारी लाइन कौन सी होगी, चेस्ट लाइन ड्रॉ। ठीक है, तो ये हमारी चेस्ट लाइन हो गई। अब हमें क्या करना है, यहाँ से चेस्ट लेंथ का निशान लगाना है। ठीक है, हमें यहाँ से क्या निशान लगाना है, चेस्ट लेंथ का निशान लगाना है। तो चेस्ट लेंथ कैसे निकालेंगे, चेस्ट लेंथ हम सिंपल यहाँ पर निकालेंगे। हमें यहाँ पर कोई लूजिंग ऐड नहीं करेंगे। देखिए क्योंकि यहाँ पर हमारे पर क्या रहने वाला है, ये ऑफ शोल्डर रहने वाला है। ठीक है, ये हमारा ऑफ शोल्डर रहने वाला है, इसलिए हम इसमें कोई भी लूजिंग ऐड नहीं करेंगे। सिंपली 32 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, तो हम 8 इंच पर निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर मुझे 8 इंच पर निशान लगा लेना है। देखिए इतना, इस तरीके से हम यहाँ पर 8 इंच पर निशान लगा लेंगे। ठीक है, अगर आपकी चेस्ट साइज़ मतलब जो आपका फुल बस्ट है, अगर वो अपर बस्ट से मतलब अपर बस्ट जो है फुल बस्ट से ज़्यादा है तो आप उसमें 1.5 इंच जितनी लूजिंग ऐड कर सकते हो। ठीक है, हाई साइज वो आपका फुल साइज़ हो तो। ठीक है, बट अब हम इसमें लूजिंग ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से फुल लेंथ का निशान लगाएंगे। ठीक है, तो हम फुल लेंथ का निशान लगाएंगे यहाँ से। देखिए मैं आपको एक बात और बता देती हूँ, ये मेरा बैक एंड फ्रंट दोनों पार्ट है। ठीक है, यहाँ पर मैं बैक एंड फ्रंट दोनों पार्ट ड्रॉ कर रही हूँ। इसी तरीके से आप बैक पार्ट भी ड्रॉ करना है आपको। ठीक है, बस बैक पार्ट में जो है मैं आपको बैक पार्ट में किस तरीके से आर्म होल में चेंज करना है वो मैं आपको बता दूँगी। ठीक है, बैक पार्ट, और यहाँ पर हमें बैक पार्ट सिंपल है, बैक पार्ट आप इसी तरीके से ड्रॉ कर लेना। ठीक है, बस आपको आर्म होल किस तरीके से बैक पार्ट का ड्रॉ करना है वो मैं आपको बता दूँगी। तो देखिए यहाँ से हम फुल लेंथ का निशान लगाएंगे। फुल लेंथ का निशान लगाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से शोल्डर पे जो हमने ये है इसका शोल्डर का हम क्या कर लेंगे, सेंटर निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से मुझे शोल्डर का सेंटर निकाल लेना है। देखिए इस तरीके से मैं मेजर टेप को रखूँगी, मेजर टेप को फोल्ड करके मैंने शोल्डर का के लिए सेंटर निकाल लिया। अब यहाँ से हम फुल लेंथ का निशान लगाएंगे। ठीक है, तो फुल लेंथ हमारी फ्रंट पार्ट की 15 इंच है, उसमें 1 इंच ऐड करेंगे, 16 आएगा। तो 16 इंच पे मुझे क्या कर लेना है, यहाँ पर निशान लगा लेना है। ठीक है, इस तरीके से जहाँ पे हमने निशान लगाया वहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारी क्या आ जाएगी, वेस्ट लाइन आ जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ से वेस्ट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए इस तरीके से। ठीक है, वेस्ट लाइन ड्रॉ कर लेंगे।
ठीक है। अब देखिए अगर आप बैक पार्ट ड्रॉ कर रहे होते तो बैक पार्ट पे आपको सिंपली क्या कर लेना था, अपनी वेस्ट का निशान लगा लेना और उस पर 2 इंच का मार्जिन ऐड कर देना और हम मार्जिन वाली लाइन को मार्जिन वाली लाइन से, फिटिंग वाली लाइन को फिटिंग वाली लाइन से मिला देंगे। ठीक है। अभी देखिए हम यहाँ से क्या करेंगे, जो सेंटर निकाला है हमने शोल्डर का, वहाँ से अपेक्स टू अपेक्स पॉइंट का निशान लगाएंगे। शोल्डर टू अपेक्स पॉइंट है तो शोल्डर टू अपेक्स हमारा 9.5 है, तो उसमें हाफ इंच ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। तो मैं 10 इंच पर एक निशान लगा रही हूँ। ठीक है। अब यहाँ से अपेक्स टू अपेक्स का निशान लगाएंगे तो अपेक्स टू अपेक्स हमारा फुल अपेक्स टू अपेक्स 7 इंच है, उसका हाफ करेंगे तो कितना आएगा, 3.5। तो मैं 3.5 पे क्या करूँगी, निशान लगाऊंगी। ठीक है। तो यहाँ से 3.5 पे मुझे एक निशान लगा लेना है। देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पर ये हमें जो देखिए अब हमें क्या करना है, ये हमने कितने पे निशान लगाया, 3.5 पे। तो नीचे हम हाफ कम करके अपनी वेस्ट लाइन पर भी निशान लगाएंगे। तो नीचे हम कितने पे निशान लगाएंगे, 3 इंच पर। ठीक है। तो नीचे मैंने वेस्ट लाइन पे 3 इंच पे निशान लगा लिया। अब हमें अपने साइज़ के अकॉर्डिंग क्या लेना है, नीचे डार्ट लेना है। तो मेरा साइज़ कितना है, 32 है। ठीक है। तो 32 के अकॉर्डिंग हमें कितना डार्ट लेना है, 2.5 का। ठीक है। तो मैं यहाँ पर 2.5 पे निशान लगाऊंगी और ये जो लाइन से इस पर मिला दूंगी। मैंने डार्ट वाला जो चार्ट है साइज़ के अकॉर्डिंग कितना डार्ट आपको नीचे डार्ट लेना है वो मैंने कम्युनिटी में डाला हुआ है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ठीक है। तो मैंने यहाँ पर देखिए 2.5 इंच का अपना टक्स ले लिया है। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा नीचे वाला जो टक्स है वो लग आ गया है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अपनी वेस्ट का निशान लगाएंगे। तो देखिए वेस्ट हमारी कितनी है, वेस्ट है हमारी 24.5। ठीक है। वेस्ट जो हमारी है वो 24.5 है ना। अब 24.5 को हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है। हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 6.1 आएगा। ठीक है। हमारा 6.1 आएगा। तो मुझे 6.1 पे क्या करना है, निशान लगाना। देखिए यहाँ से हम 3 इंच पे ऑलरेडी निशान लगा चुके हैं। 3 इंच पे क्या कर सकते हैं, ऑलरेडी निशान लगा चुके हैं। तो 3 इंच को हम इस साइड छोड़ देंगे और देखिए इस साइड रखेंगे और जहाँ पर 6.1 आ रहा है वहाँ पर एक निशान लगा लेंगे। ठीक है। देखिए इस तरीके से मैं रखूँगी यहाँ पर 3 इंच को छोड़कर और जहाँ पर 6.1 आ रहा है वहाँ पर एक निशान लगा लूँगी। तो ये जो हमें मिल गया वो क्या मिल गया, हमें वेस्ट मिल गई हमारी फुल लेंथ। तो देखिए अब हम यहाँ से क्या कर देंगे, 2 इंच का मार्जिन पे भी निशान लगा देंगे। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फिटिंग वाली लाइन पॉइंट्स को फिटिंग वाली पॉइंट्स के साथ मिलाते हुए एक फिटिंग लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है। और हम यहाँ से मार्जिन वाली लाइन भी क्या कर लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है। मार्जिन वाले जो पॉइंट्स लगाए हैं हमने वहाँ से मार्जिन वाली लाइन भी ड्रॉ कर लेंगे। ओके। अब देखिए हमें क्या करना है कि ये जो हमने नीचे डार्ट लिया है, ठीक है, हमारे यहाँ पर ये जो डार्ट लिया है इसकी साइड वाली लेंथ, इस वाली ये वाली जो लाइन है इसका हम क्या करेंगे, इस तरीके से मेज़र टेप को रखेंगे और यहाँ पर इसका सेंटर निकालेंगे। ठीक है। तो हम यहाँ पर इसका सेंटर निकाल लेते हैं इस वाली लाइन का। देखिए इस तरीके से मेज़र टेप को फोल्ड करके हमें क्या करना है, इसका सेंटर निकाल लेना है। ओके। तो ये हमें यहाँ पर इसका क्या मिल गया, सेंटर मिल गया। ठीक है। अब जो सेंटर मिला है हमें उस पर मेज़र टेप को रखकर नीचे वाली वेस्ट लाइन पर रखकर हमें इन दोनों का भी क्या कर लेना है, सेंटर निकाल लेना है। तो इस तरीके से मेज़र टेप को फोल्ड करके मैं इनका भी सेंटर निकाल लूँगी। इसी तरीके से मुझे अपर पार्ट में भी जो है इसका भी सेंटर निकाल लेना है। तो अपेक्स पॉइंट जो सेंटर है उसका सेंटर हमें क्या कर लेना है, निकाल लेना है। तो इस तरीके से मेज़र टेप को रख के मेज़र टेप को फोल्ड करते हुए हम क्या कर लेंगे, सेंटर निकालेंगे। तो ये 3 पॉइंट्स हमें मिले हैं। तो इस वाली पॉइंट से हम क्या करेंगे, हाफ इंच जितना बाहर जाएंगे और जो ये वाला पॉइंट है इस वाले पॉइंट से हम 0.25 जितना बाहर जाएंगे। ठीक है। देखिए ये यहाँ से हम हाफ इंच गए, यहाँ से 0.25 जितना बाहर गए। अब हमें क्या करना है, इस वाली लाइन को नीचे से मिला देना है इस तरीके से, इस तरीके से। अब ये वाला पॉइंट हमें इस वाले पॉइंट से मिला लेना है और ये जो ऊपर वाला पॉइंट है उसे हम ऊपर वाले पॉइंट से मिला लेंगे। ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है हमें इससे मिला लेना है इस तरीके से। ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पर ये कर लिया। अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन हम अंदर आते हुए इस तरीके से शेप दे देंगे। ठीक है। बस हमें एक लाइन ही अंदर आना है, थोड़ा सा शेप देना है। ठीक है। इस तरीके से हमें शेप दे देंगे और यहाँ से हमें ये जो पॉइंट बन रहा है इसे पॉइंट नहीं बनने देना है, यहाँ से भी राउंड कर लेना है। ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ से राउंड कर लिया। अब हमें क्या करना है, ये वाली जो लाइन है इसे मेज़र करना है। तो ये कितनी आ रही है हमारी, 6 इंच आ रही है। तो ठीक है, ये हमारी 6 इंच आ रही है। तो इसे भी हमें क्या करना है, 6 इंच करना है। इस तरीके से हम ये कर्व शेप में है तो इसे भी हम इस तरीके से मेज़र टेप को राउंड जिस शेप में है उसी तरीके से घुमाना है और हमें 6 इंच यहाँ पर आ रहा है वहाँ पर निशान लगा लेना है। ठीक है। तो देखिए ये नीचे से कितनी कट हुई, हाफ इंच जितनी कट हुई। तो हमें इसका क्या करना है, डबल लेना है। ठीक है। डबल लेना है 1 इंच जितना। तो यहाँ पर 1 इंच पर एक निशान लगाएंगे हम यहाँ पर और यहाँ से लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो ये देखिए हमारा लाइन ड्रॉ हो गई। तो ये वाला जो पार्ट है हमारा किसमें जाएंगे, कटिंग में जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से ये वाला पार्ट हमारा कटिंग में चला जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या करना है, हमें हाफ इंच जितना ऊपर आना है।
हाफ इंच जितना हम ऊपर आएंगे यहाँ से इस तरीके से एक निशान लगाएंगे और यहाँ से क्या कर देंगे, इस वाली लाइन इस तरीके से हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो ये हाफ इंच ऊपर जाना सब साइज़ के लिए क्या है, फिक्स है, जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है, तो ये जो नीचे वाला टक्स है वो हमारा तैयार हो चुका है। ठीक है, और अब हम क्या करते हैं, अपर साइड में आते हैं। ठीक है, तो हमें अपर साइड में क्या करना है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर क्या है, 1 शोल्डर रहने वाला है। तो 1 शोल्डर में देखिए हमारा यहाँ पर 1 शोल्डर रहेगा। हम यहाँ पर मार्किंग जो कर रहे हैं वो जो हम मार्किंग कर रहे हैं यहाँ पर, वो हम मार्किंग कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, बैक नेक के अकॉर्डिंग। तो हमें यहाँ पर बैक नेक के अकॉर्डिंग ही क्या करनी है, अपनी मार्किंग करनी है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए मैं क्या करूँगी, अपनी नेक लेंथ का निशान लगाऊंगी। जो सेंटर लिया है हमने, मैं यहाँ पर नेक रखने वाली हूँ 3.5, तो 3.5 पे मैंने एक निशान लगाया। ठीक है, अब हमें यहाँ से क्या करना है, हमें अपने शोल्डर डिसाइड करना है, हमें शोल्डर कितना रखना है, रेडी शोल्डर। तो रेडी शोल्डर देखिए मुझे कितना रखना है, 3.5 रखना है। तो मैं 4.5 पर एक निशान लगाऊंगी। ठीक है, आप इसे 3 इंच जितना भी रख सकते हो, आप जितना चाहो उतना रख सकते हो। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी, नेक की विड्थ मिल जाएगी। तो देखिए जो मैंने ये नीचे लाइन ड्रॉ, नीचे जो निशान लगाया है वहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। ठीक है, देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर क्या कर लिया, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, ये देखिए मेरी थोड़ी टेढ़ी हो गई, मैं यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ इस तरीके से। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, ऊपर का विड्थ देखना है, हमें नेक विड्थ कितना मिला है। तो यहाँ पे हमें जो नेक विड्थ मिला है वो हमें मिला है, देखिए इस तरीके से 3 इंच से एक लाइन कम। ठीक है, 3 से एक लाइन कम मिला है। तो हम यहाँ पर 3 से एक लाइन कम पर एक निशान लगाएंगे। देखिए यहाँ से 3 से एक लाइन कम मिला है, तो यहाँ पर भी हम 3 से एक लाइन कम पर क्या करेंगे, निशान लगाएंगे। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमें क्या कर देना है, मिला देना है। ठीक है, यहाँ से हमें एक बॉक्स ड्रॉ कर लेना है। देखिए इस तरीके से मैं यहाँ पे एक बॉक्स ड्रॉ कर लूँगी। ठीक है, अब हम यहाँ से अपनी नेक को शेप दे देंगे। तो ठीक है, मैं यहाँ से रफली अपनी नेक को थोड़ा सा राउंड शेप ही दे रही हूँ, तो आपको भी यहाँ से राउंड शेप ही दे देना है। ठीक है, देखिए इतना। अब हमें क्या करना है, यहाँ से ये जो हमारी बेसिक मार्किंग है वो हो गई। अब हमें शोल्डर, तो एक शोल्डर तो हमें रखना है। ठीक है, एक शोल्डर हमें रखना है, एक शोल्डर ही तो ऑफ रहेगा हमारा। ठीक है, तो हमें देखना है वो शोल्डर कैसे मार्क करना है। तो देखिए हमारा जो ऊपर का हमारा ऊपर कितनी थी, शोल्डर की मार्किंग हमने कितनी की थी, 7.25। ठीक है, ऊपर हमारी 7.25 थी, तो उसमें हम हाफ कम करके अपनी चेस्ट लाइन पर निशान लगाते हैं। ठीक है, देखिए मैं आपको लिख कर बताती हूँ। 7.25 में से हमें कितना लेस करना है, 0.5 हमें 5 लेस करना है। ठीक है, तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 6.75। तो हमें नीचे जो चेस्ट लाइन में निशान लगाना है वो लगाना है 6.75 पर। ठीक है, ऊपर जो है शोल्डर में से हमें ऊपर जो शोल्डर का मार्किंग करी है उसमें से हमें हाफ इंच लेस करना है। अब देखिए हम यहाँ क्या करेंगे, इसका सेंटर निकाल लेंगे। इस तरीके से मेजर टेप को रखना है, मुझे इसका क्या कर लेना है, सेंटर निकाल लेना है। ठीक है, तो मेजर टेप को फोल्ड करके मैं यहाँ पे सेंटर निकाल लूँगी। अब जो हमें सेंटर पे मार्किंग करनी है वो हम देख लेते हैं, वो हमें कितनी करनी है। ठीक है, तो वो हमें मार्किंग करनी है। देखिए हमारा शोल्डर कितना था, 7.5 था, 7.25। ठीक है, उसमें से हमें 1 इंच लेस करना है। ठीक है, सेंटर में हम कितना लेस करेंगे, 1 इंच, तो हमारा कितना आएगा 6.25। तो हम सेंटर में 6.25 पर मार्क करेंगे। ठीक है, तो हमें 6.25 पर एक मार्क कर लेना है सेंटर में। देखिए इस तरीके से, तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, एक कट मिल गया। तो यहाँ से हम एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, मुझे यहाँ पर एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, ये देखिए लाइन ड्रॉ कर ली। अब हमें यहाँ से 0.75 बाहर जाना है। ठीक है, तो यहाँ से हम 0.75 बाहर जाएंगे। यहाँ से देखिए हम कितने चले गए, 0.75 जितना बाहर चले गए। ठीक है, अब हम फ्रेंच कप की सहायता से, जहाँ पर भी हमारा फ्रेंच कप सेट हो रहा है, हम आर्म होल ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें फ्रेंच कप को सेट कर लेना है। जो हम 0.75 बाहर गए हैं उस पर, और जो हमने ऊपर कट का निशान है वहाँ से मैंने इसे सेट करके यहाँ पे आर्म होल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो ये जो हमारा आर्म होल है वो फ्रंट आर्म होल है। आपको मैं एक बैक में भी बता देती हूँ आपको बैक में आर्म होल कैसे ड्रॉ करना है। तो हमें यहाँ से हमारे क्या जाना है, हाफ इंच जितना बाहर आना है और यहाँ से इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, बैक पार्ट में आप पहले क्या करोगे, फ्रंट पार्ट का ही आर्म होल ड्रॉ करोगे, उसके बाद हमें बैक पार्ट का आर्म होल ड्रॉ करना है। ठीक है, और यहाँ से हम क्या दे देंगे, इस तरीके से शेप दे देंगे इसे। तो इस तरीके से हम बैक पार्ट में आर्म होल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और सब आपको सेम करना है, बस आपका बैक पार्ट में आर्म होल ही चेंज होगा। ठीक है, इस तरीके से देखिए मैं फ्रेंच कप को सेट करके यहाँ पर क्या कर दूँगी, इसे अच्छे से प्रॉपर शेप दे दूँगी।
तो यहाँ से हमारा फ्रंट एंड बैक पार्ट के दोनों आर्म होल्स क्या है हो चुके हैं। ठीक है, देखिए अब हमने यहाँ पर जो टक्स है वो ले लिया है। अब हमें अपने उस पर आर्म होल पर चेस्ट टक लेना है। तो आर्म होल पर कितना लेंगे, 1.25 का टक्स लेंगे। ठीक है, तो 1.25 जहाँ पर भी आ रहा है वहाँ पर हमें 1.525 का डार्ट ले लेना है। ठीक है, तो देखिए हमें यहाँ क्या करना है, हम यहाँ पर डार्ट अभी ले लेंगे, फिर उसके बाद हम अपना जो शोल्डर है उसे कट करेंगे। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे बता देती हूँ हम क्या करेंगे। यहाँ से पहले 1.25 का अपने आर्म होल पर टक्स ले लेंगे। तो देखिए मैं फ्रंट पार्ट ही ड्रॉ कर रही हूँ, तो हमें बैक में तो कोई टक्स लेते नहीं है, बैक में तो सिंपल हमारा ड्रॉ होता है सिंपल पार्ट। तो देखिए यहाँ पर मैंने 1.25 पर एक निशान लगा लिया। ठीक है, अब हमें यहाँ से क्या करना है, 1.25 का सेंटर निकाल लेना है। ठीक है, तो देखिए मेजर टेप को मैं इस तरीके से फोल्ड करूँगी और 1.25 का क्या करूँगी, सेंटर निकाल लूँगी इस तरीके से। ठीक है, और हाफ इंच नीचे जाकर जहाँ पर 1.25 आ रहा है वहाँ पर एक निशान लगा लेंगे और ऊपर की साइड रखकर हम एक निशान और लगा लेंगे। ठीक है, देखिए अब इन वाले पॉइंट्स को हम अपेक्स पॉइंट के साथ क्या कर लेंगे, मिला लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हमें ये वाला डार्ट भी मिल गया, आर्म होल वाला भी। ठीक है, ठीक है, देखिए मैंने यहाँ से लाइन मिला ली, यहाँ पर हमें ये वाला टक्स भी मिल गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये वाली जो लाइन है इसे मेज़र करना है। ठीक है, अंदर साइड वाली जो लाइन है हमें उसे मेज़र कर लेना है। ठीक है, अब हम अंदर साइड वाली लाइन को मेज़र कर लें। तो देखिए ये जो आ रही है ये आ रहा है 6 इंच। ठीक है, तो ये 6 इंच आ रहा है, तो 6 इंच दूसरी वाली लाइन को भी हमें 6 इंच तक क्या कर लेना है, बढ़ा लेना है। देखिए इस तरीके से मैं यहाँ पे 6 इंच तक बढ़ा लूँगी इसे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ से हाफ इंच इतना डाउन जाना है। हाफ इंच इतना डाउन जाके ये वाला जो स्केल का पार्ट है इसे इस तरीके से हमारे मार्जिन वाली लाइन है उसके साथ इक्वल रखना है और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरीके से। ठीक है, अब हमें इस तरीके से यहाँ पर स्केल को रखना है और इसके मार्जिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। हमें इस तरीके से स्ट्रेट स्केल को रखते हुए यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है और यहाँ से अब हम क्या कर देंगे, अपना न्यू आर्म होल ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ से हमें अपने न्यू आर्म होल की शेप को ड्रॉ कर देना है। ठीक है, देखिए यहाँ से हमने क्या कर दिया, अपने न्यू आर्म होल की शेप को क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। ठीक है, इस तरीके से। तो हमारा ये वाला भी डार्ट क्या है, यहाँ पर तैयार हो चुका है। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पर जो है जो बेसिक मार्किंग थी वो हमने यहाँ पर कर ली है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ से जो हमारे बेसिक मार्किंग है वो हो चुकी है। ठीक है, आपको मैंने बैक पार्ट में भी बता दिया कि बैक पार्ट में अगर आपको ड्रॉ करना है तो ये वाली आपको आर्म होल शेप ड्रॉ करनी पड़ेगी। ठीक है, पहले आपको फ्रंट का करना पड़ेगा फिर बैक का करना पड़ेगा। बैक पार्ट में भी आपको फ्रंट आर्म होल पहले ड्रॉ करना ही पड़ेगा, उसके बाद आप वहाँ से हाफ इंच जितना बाहर जाओगे और वहाँ से आप बैक पार्ट के आर्म होल को क्या कर लोगे, ड्रॉ कर लोगे। ठीक है, तो आपको बैक पार्ट में सिंपली इसी तरीके से आर्म होल ड्रॉ कर लेना है। देखिए अब हम इसके बाद क्या कर लेते हैं, इसकी कटिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम इसके ऑफ शोल्डर की क्या करेंगे, कटिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ से मुझे क्या कर लेना है, पहले इसको कट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये वाला जो डार्ट है पहले, तो देखिए यहाँ से पहले मैं नेक को कट कर लेती हूँ। ठीक है, जैसे हमने मार्किंग करी है बिल्कुल सेम वैसे ही आपको मार्किंग करनी है और उसे क्या कर लेना है, कट कर लेना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम जो शोल्डर डाउन गए थे वहाँ से हमें शोल्डर को डाउन कर ही कट करना है इस तरीके से। और अब हम क्या करेंगे, देखिए मैं यहाँ पर मैंने आपको फ्रंट पार्ट की मार्किंग बता दी, बैक पार्ट की मार्किंग बता दी, लेकिन मैं यहाँ पर जो फ्रंट पार्ट की मार्किंग ही कट करूँगी, मैं यहाँ पर फ्रंट पार्ट कट करूँगी। ठीक है, यहाँ पर आपको मैंने आर्म होल बता दिया है, आप जब बैक पार्ट पे करोगे तो आप यहाँ से कट कर लेना है। ठीक है, फ्रंट बैक पार्ट में तो हमारा कोई डार्ट वगैरह लेना नहीं है, सिंपल कटिंग होगी। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ से इस तरीके से इसे भी कट कर लेंगे, यहाँ से फ्रंट आर्म होल को हम कट कर लेते हैं। ठीक है, मैं इसके लिए आपके लिए इस पर एक और डिटेल वीडियो लेकर आऊँगी, हम उसमें और अच्छे से सीखेंगे कि किस तरीके से हमें इसे वो करना है। मैं उसमें आपको बैक एंड फ्रंट दोनों पार्ट कट करके अच्छे से प्रॉपर्ली समझाऊंगी। ठीक है, मैंने ये नॉर्मली आपको ड्राफ्ट कट करना सिखा रही हूँ। ठीक है, किस तरीके से कट करना है, आप इसे इस तरीके से भी कट कर सकते हो। मैं उसमें कुछ और भी डिफरेंट तरीके से आपको कट करना सिखाऊंगी। ठीक है, किस तरीके से कट करना है, लेकिन अगर आप इस तरीके से भी कट करते हो तो आपका जो ब्लाउज़ है वो परफेक्ट तरीके से बनेगा। ठीक है, तो देखिए मैं नीचे से भी इसकी कटिंग कर लेती हूँ और यहाँ से मैंने जो आर्म होल कट किया है वहाँ से मैंने एक्स्ट्रा पेपर कट करा है, क्योंकि हम यहाँ से क्या करेंगे, डार्ट अपना माइनस करेंगे। तो देखिए मैं यहाँ से इस तरीके से इसे भी कट कर लूँगी, जैसे मैंने कट करा है आपको वैसे ही क्या कर लेना है, इसे कट कर लेना है। ठीक है, तो ये देखिए हमारा यहाँ पर ये जो है पार्ट कट हो चुका है और ये जो हमारा देखिए ये फ्रंट पार्ट है हमारा। ठीक है, अब हमारा यहाँ से जो क्या होगा, ये ऑफ शोल्डर होगा। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, ये वाला जो है डार्ट माइनस कर लेते हैं। तो ये वाला जो डार्ट है हमें इस तरीके से क्या कर लेना है, माइनस कर लेना है। देखिए जो प्रॉपर लाइन से लाइन को मिलाते हुए हमें यहाँ से इसे क्या कर लेना है, इस तरीके से माइनस कर लेना है। ठीक है,
इस तरीके से, ठीक है। तो देखिए हमारे यहाँ से आर्म होल की शेप भी बिल्कुल प्रॉपर आ गई है। पहले हम क्या कर लेंगे, नीचे से ये वाला जो टक्स है इसे माइनस कर लेते हैं, ठीक है। इसे माइनस करने के बाद जो है हमारा ऊपर वाला जो टक्स है वो अच्छे से माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इसे हम पहले ऊपर वाले को कट कर लेंगे। देखिए मैंने ऊपर नीचे वाले को कट कर लिया, ठीक है। अब हम इसे ऊपर वाले को क्या कर देंगे, यहाँ से माइनस कर देंगे। तो देखिए इसे मैं यहाँ से इस तरीके से क्या कर दूँगी, पेस्ट कर दूँगी, ठीक है। तो हमें एक पेस्ट कैसे करना है, इसे खोल लेना है अलग अलग टक्स को, ठीक है। दोनों टक्स को इस तरीके से क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से दोनों टक्स क्या कर लूँगी, पेस्ट कर लूँगी, ठीक है। तो आपको भी इसी तरीके से दोनों टक्स को देखिए मैं इसे ग्लू की सहायता से चिपका लूँगी यहाँ पर, ठीक है। तो ये वाले जो डार्ट है हमारे वो नीचे की साइड ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये वन डार्ट ब्लाउज़ की तरह हो जाएगा, ठीक है। मतलब टी की तरह क्या, ये वन डार्ट ब्लाउज़ ही है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये यहाँ पर हमारा क्या हो गया, ये हमने यहाँ पर पेस्ट कर लिया। ये हमने यहाँ पर अपने डार्ट को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। और ये डार्ट हमारा कहाँ, नीचे ओपन हो गया, ठीक है। तो ये जो एक्स्ट्रा पेपर है मैं इसे कट कर दूँगी यहाँ से, ठीक है। देखिए इस तरीके से कट कर देना है। अब हम इसे भी इस साइड से भी पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। दूसरी साइड भी मैंने इसी तरीके से क्या कर लेना है, पेस्ट कर लेना है, ठीक है। तो देखिए मैंने ये दूसरी साइड भी पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अपने डाउन डार्ट्स क्या कर लिए, माइनस कर लिए। अब हम देखते हैं इसमें एक शोल्डर को हमें कैसे, इसे वन शोल्डर में किस तरीके से हमें कट करना है। तो वन शोल्डर हमें क्या करना है, यहाँ पर कट करना है। वन शोल्डर को हम किस तरीके से कट करेंगे वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए मैं इसकी मार्किंग आपको बता देती हूँ। हमें सिंपली यहाँ से इस तरीके से जाना है, ठीक है। इस तरीके से हमें यहाँ पर सिंपली जाना है और नीचे हमें आर्म होल से मिला देना है, ठीक है। तो देखिए वो हमें किस तरीके से मिलाना है वो मैं आपको बताती हूँ। ड्रॉ कर लेते हैं मैंने इसे फोल्ड कर लिया है। पहले हम ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगी। तो देखिए जो हमने ये आर्म होल, ये जो देखिए एक्स्ट्रा पेपर है मैं इसे यहाँ से कट कर लेती हूँ। पहले आर्म होल को अपने शेप दे लेती हूँ अच्छे से। देखिए यहाँ से ये भी एक्स्ट्रा कट कर लेंगे यहाँ से इस तरीके से, ठीक है। तो देखिए अब हमें यहाँ पर ये वाला शोल्डर जो है ऑफ रखना है, ठीक है। तो वो कैसे रखेंगे वो हम देख लेते हैं। देखिए मैंने इसे फिर से ओपन किया है। देखिए अब फ्रेंच कर्व को हम इस तरीके से रखेंगे, ठीक है। अपने नेक के इस तरीके से रखना है हमें, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से इस वाले लाइन को इस तरीके से यहाँ से मिलाना है। फ्रेंच कर्व को इस तरीके से प्रॉपर तरीके से रखना है। यहाँ से हमें एक शेप ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ करनी है। पहले आप रफली ड्रॉ करना। तो देखिए मैंने यहाँ से क्या कर लिया, रफली ड्रॉ करा था, ठीक है। तो जो हम हाफ इस तरीके से हमें क्या करना है, ये जो हमने फ्रेंच कर्व से थोड़ी रफली ड्रॉ करी है ये वाली लाइन, इसे हम इस तरीके से यहाँ पर मिलाएंगे नीचे की साइड में। मैं इसे थोड़ा डार्क करके आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। इस तरीके से हमें मिलाना है। जो हम हाफ इंच इतना अपने न्यू आर्म होल को शेप देने के लिए नीचे गए थे, हमें नीचे से नहीं करना है, हमें ऊपर की साइड ही से मिलाना है। देखिए यहाँ पर इसे मिलाना है इस तरीके से, देखिए इस तरीके से, ठीक है। हमने जो न्यू आर्म होल, उससे न्यू आर्म होल के लिए हम हाफ इंच डाउन गए थे ना, हमें वहाँ पर नहीं मिलाना है, हमें ऊपर ही मिलाना है इस पे, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसे अपर साइड में ही क्या कर दिया, यहाँ पर मिला दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे इस तरीके से शेप दे दी है, ठीक है। तो आप इसे पहले प्रॉपरली रफली तरीके से शेप दे लेना। देखिए मैं आप यहाँ पर फ्रेंच कर्व की तरह से इसे प्रॉपर तरीके से शेप दे दूँगी, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पर इस तरीके से शेप दी है। बस हमें ध्यान रखना है कि किसी भी तरीके का हमें यहाँ पे पॉइंट नहीं बनने देना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें शेप दे लेनी है। आप इसका कोई मार्किंग नहीं है, जैसे भी शेप अच्छे से प्रॉपर तरीके से बैठती है आपको वैसे ही इसे क्या दे लेना है, शेप दे लेना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मेरा पॉइंट बन रहा था, मैं यहाँ से इसे हटा दूँगी, ठीक है। अब हम इसकी क्या कर देंगे, इस तरीके से कटिंग कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम इसे क्या कर लेते हैं, कट कर लेते हैं, ठीक है। देखिए इस तरीके से हम यहाँ से इससे जो लाइन ड्रॉ करी है हमने, इसे कट कर लेंगे, ठीक है। तो ये वाली लाइन मैं आपको फिर बता रही हूँ, हम जो हाफ इंच नीचे गए थे वहाँ से जॉइंट नहीं करनी है, हमें ऊपर से ही जॉइंट करनी है, ठीक है। अब हम यहाँ पे कट कर लेंगे। तो इसी तरीके से आपको बैक पार्ट में भी इसको शोल्डर को कट कर लेना है, ठीक है। आप पहले फ्रंट पार्ट को अपने बैक पार्ट पर रखकर उसका जो कटिंग है वो कर लेना। फिर उसके मतलब जो साइड वाली फिटिंग वाली लाइन है उसे अच्छे से प्रॉपर तरीके से कट कर लेना। फिर उसके बाद आप इस नेक को क्या कर सकते हो, कट कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो वन शोल्डर वाला ब्लाउज़ की कटिंग है वो हो चुकी है। इस तरीके से हमें वन शोल्डर ब्लाउज़ की क्या करनी है, कटिंग करनी है, ठीक है। तो आप बैक साइड में क्या करोगे, इस तरीके से इसे रखोगे और जो साइड वाली फिटिंग और मार्जिन वाली लाइन है उससे आर्म होल को अपने सेट कर लोगे, ठीक है। ये मैंने आपको कई और भी वीडियोस में बताया हुआ है, आप वहाँ पे इस तरीके से कर लोगे, ठीक है। और इसी तरीके से आपको उसकी नेक को भी कट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फ्रंट पार्ट को आपको कट करके दिखाया है। आपको इसी तरीके से वन शोल्डर का ड्राफ्ट जो है वो कट करना है, ठीक है।
देखिए आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। और मेरी वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ठीक है। कि मैंने आपको बताया कि मैं इसके ऊपर आपके लिए डिटेल वीडियो लेकर आऊँगी, वो भी मैं आपके लिए लेके आने वाली हूँ। तो देखिए आपसे शोल्डर है, आप अपना अकॉर्डिंग जितना चाहो उतना रख सकते हो। 3 इंच रख सकते हो, 2.5 इंच रख सकते हो, 3.5 रख सकते हो। उसके अकॉर्डिंग आपने क्या कर लेना, शोल्डर को डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आपको अपने अकॉर्डिंग शोल्डर रख लेना है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको नेक विड्थ अपनी मिल जाएगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हमारा वन शोल्डर ड्राफ्ट जो है वो फ्रंट पार्ट का कट हो चुका है, ठीक है। ये यहाँ से हमारे डार्ट्स जो है वो इस तरीके से मिल जाएंगे और यहाँ से हमारे कप शेप में आ जाएगा। देखिए इस तरीके से ये क्या हो जाएंगे, यहाँ से जॉइंट हो जाएंगे। बस हमें यहाँ से क्या करना है, जब हम इसे अपने मेन फैब्रिक पर कट करेंगे तो हम जो है डार्ट की स्टिचिंग के लिए 1/2 इंच जितना मार्जिन लेंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पर डार्ट में ही अपने 1/2 इंच जितना मार्जिन लेना है और कहीं मार्जिन नहीं लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसे अपने मेन फैब्रिक पर भी क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि मैं इसके ऊपर आपके लिए और अच्छे से डिटेल वीडियो लेकर आऊँगी, ठीक है, जिसमें मैं फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों अच्छे से कट करना सिखाऊंगी। आप इस तरीके से भी इसकी कटिंग कर सकते हो और स्टिच कर सकते हो, प्रॉपर तरीके से आपकी फिटिंग आने वाली है इसमें भी, ठीक है। बस मैंने आपको बताया अगर आप अपर चेस्ट जो है वो फुल बस्ट से ज़्यादा है तो आपको उस पर 2.5 की लूजिंग क्या कर लेनी है, ऐड कर लेनी है, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।